वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वैसे तो जी हम अक्सर लोगों को कहते हैं गेम ऑन है, यानी मीनिंग कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ज़रा आगे लेके चलते जाइए, एवरीथिंग विल बी ग्रेट। लेकिन अगर किचन में इसी कॉन्सेप्ट को लेके आ जाएं तो फिर फ्लेम ऑन है। जब तक चूल्हा चलता है सब तक सारी चीज़ें सही रहती हैं। आप बड़ी सारी मुश्किलें, आप ख़ास तौर पे अपने काम की मुश्किलें बर्दाश्त करते रहते हैं इसी बेचारे चूल्हे की खातिर। लेकिन एज़ आई टोल्ड यू, वी आर सपोर्टिंग ऑल द बिजनेसेस जो यकीनन इस पेंडेमिक में एक ज़बरदस्त आइडिया लेके आए हैं। दीज आर स्मॉल इनिशिएटिव्स और इनको जितना सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट लोकल, सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, उतना कम है। तो आइए आज आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस ओनर से मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया एंड फरहान। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं फ्लेम ऑन की भी सारी आपको स्टोरी बता रही थी, ये इनके इनिशिएटिव का नाम है। इट्स अ होम बेस्ड किचन फूड सर्विस एंड ऑफ कोर्स ये जो मज़ेदार आज का ब्रंच है, इट्स ब्रॉट टू यू बाय फ्लेम ऑन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का करम। सोबिया जी, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं और यकीनन ये सोबिया जी का आइडिया था। मुकम्मल सपोर्ट फरहान की इसमें शामिल थी। फरहान किचन में भी हाथ बटाते हैं या सिर्फ लफ्जी सपोर्ट? ये बनाते हैं। ये बनाते हैं। अरे वाह, ये पहली दफ़ा हुआ है। देखिए ये जो इनिशिएटिव है ना, ये गठजोड़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा बताएं फ्लेम ऑन का आइडिया आया कैसे, वो भी पेंडेमिक में? पेंडेमिक में हमें इस तरह से आइडिया आया क्योंकि आप मुझे भी देख सकती हैं, खाना यहीं रहे। लॉकडाउन में लॉकडाउन 2019 वाज द फर्स्ट पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, राइट? ठीक है। उसके अंदर ऑल द बिजनेस सेटअप्स वर गेट फेल्ड। अच्छा, आपको अपने जो ओरिजिनल आप बिजनेस करते हो उसमें नुकसान हो रहा था? फरहान, नुकसान नहीं हो रहा था। प्रॉपर्टी होती है तो स्टक हो जाती है। कोई चीज़ आपने परचेज की हुई होती है, मार्केट नहीं है, पोजीशन नहीं है लोगों की जो है ना इन्वेस्ट करने की, तो चीज़ें होल्ड करना बहुत टफ होने लग गया था। इन्वेस्टर्स वगैरह ना, दे आर गेटिंग रूड। तो फिर उसके साथ साथ फिर हमने कहा कि यार इस तरीके से कोई एक ऐसा बिज़नेस ऑन करें कि जिससे हम रोल ओवर चलते रहें। सही। तो फिर बैठ के आइडिया हुआ, तो खाना वगैरह पकाने का कोई इन्होंने कहा कि कुछ बैठे हैं तो भाई खाना वगैरह पकाने, खाना वगैरह पका ये इस इनिशिएटिव से पहले भी फरहान खाना पकाते थे घर में, यानी कोई खास दावत? ये शेफ हैं बाय प्रोफेशन और बहुत अच्छा बनाते हैं। सही है, बहुत ही अच्छा। लेकिन एटलीस्ट पेंडेमिक से ये हुआ कि आप लोगों ने अपना बिजनेस करने का सोचा। ये हुआ। फरहान ये बताइए कि एक टैलेंटेड शेफ होना और एक होम बेस्ड बिजनेस, फूड बेस्ड बिजनेस को रन करना, इसमें कितना मुश्किल है? यानी खाना तो आप अच्छा बना लेते हैं, लेकिन बिजनेस और उसको बेचना, ग्राहक के पास जाना, ये सब आसान था या नहीं? जो मास कम्युनिकेशन वगैरह है वो तो ये कंट्रोल करती हैं। बाकी जो एज पर एज शेफ कंसर्न, उसमें ये है कि अगर आपको नॉलेज है चीज़ों की कि किस कैटेगरी की, किस क्वालिटी की चीज़ आपको जो ना चाहिए और उनको क्या क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी किस्म का कोई नया रॉकेट साइंस हो। सुबह जल्दी, बिकॉज उन्होंने कहा कि मार्केटिंग और सारी सेल्स आप देखते हैं, मुझे बताएं कि क्या क्या डील्स बनाई हैं हमारे देखने वाले अगर ऑर्डर करना चाहें तो उनके लिए क्या आज स्पेशल डील मौजूद है? और कोई कोड भी बना दें यार, प्रोमो कोड, यानी कोई प्रोमो कोड आज पाकिस्तान करे तो उनको 10% डिस्काउंट मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। इस पे भी है ना, ये हो सकता है। अगर आज के आज ही आप इनको ऑर्डर प्लेस करते हैं और प्रोमो कोड हैशटैग आज पाकिस्तान इस्तेमाल करें तो आप 10% यार ऑफ दे दीजिएगा मेरी तरफ से। Exactly. ठीक है जी। अच्छा, वैसे क्या डील्स हैं जल्दी से बताइए। अच्छा जी, हमारी जो है ना ये कंप्लीट डील पैकेज है, ठीक है? इसके प्राइस हैं 1350 रुपीस। ये सब कुछ 1350 और ये आराम से मेरे ख्याल में 3-4 लोग खा सकते हैं। 4 to 5 पर्सन्स के लिए इनफ है, ठीक है? क्योंकि इसमें हम 2 बिरयानी देते हैं, ठीक है? बिरयानी की भी क्वांटिटी आपके सामने सेम यही चीज़ होती है, ये नहीं कि हम यहाँ पे कुछ और लेके आए, दे रहे हैं कुछ और, सेम यही है, ठीक है? और करीज 4 किस्म की होती हैं, जैसे कि ये है चिकन कोयला कढ़ाई, और ये है पनीर मसाला, ये है चिकन हांडी, और ये है मटन कीमा। जबरदस्त। सारी मटन चिकन की सारी वैरायटी होती है। और फिर ये 2 बिरयानी हो गई, 1 मीठा होता है। जबरदस्त। और ये पूरा डील पैकेज हमारा 1350 रुपीस। और इसको कितनी देर लगती है? उनको कितनी देर पहले बुक करना पड़ता है? नहीं, मेरा लाइव सेशन होता है। लाइव सेशन होता है, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया और उसी वक्त ये बन के मिला? मैक्सिमम वी यूज्ड टू डिलीवर द डिलीवरी 1 hour एट लीस्ट। और फरहान ऑल ओवर कराची डिलीवर कर रहे हैं? जी कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंसर्न एरिया हैं जैसे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे जो है ना स्नैचिंग वगैरह के इश्यूज होते हैं। बल्दिया टाउन यहाँ पे स्नैचिंग होती है, जो रेड जोन एरियाज है वहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। वंस अगेन जी सपोर्ट करना चाहेंगे फ्लेम ऑन को। दिस इज बाय सोबिया एंड फरहान, जो कि अपनी जो पार्टनरशिप है उसको इन्होंने बिजनेस पार्टनर, पहले लोग कहते हैं ना, हिंदी फिल्म का डायलॉग होता था कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है, इनकी रिश्तेदारी बिजनेस में बदल चुकी है। तो
आप प्लीज़ ऑर्डर करें 1350 में, यू गेट ऑल ऑफ दिस व्हिच सर्व्स अबाउट 4 to 5 पीपल। फ्लेम ऑन को फॉलो एंड लाइक करना ना भूलें। फॉलो और लाइक करना ना भूले। मेरी तरफ से मैंने स्पेशली शाउट आउट दे दिया। ये आपको इंस्टा पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। और आज सुबह सुबह मैंने आपको ललचा दिया है, आज अगर ऑर्डर करेंगे विद प्रोमो कोड आज पाकिस्तान तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा, मजीद आपको बेहतरी आपके लिए ले आए। थैंक यू सोबियान, थैंक यू फरहान। बढ़ते हैं जी हमारे पैनल की तरफ। सो आज पहले जैसी कई चीज़ें नहीं रहती ज़िंदगी में। हम अक्सर कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठें तो वो कहेंगे कि जी हमारे कॉलेज स्कूल के ज़माने में फ़लानी चीज़ की कीमत ये होती थी, आज तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन इससे भी ज़्यादा बदलाव आता है हमारे क्लोज़ रिलेशनशिप्स में और हमारे अपने रवैयों और शख्सियत में। कुछ लोग कहते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा था, कम कर लिया, आप पहले इतने वेल ग्रूम नहीं थे, ज़्यादा ग्रूम हो गए। लेकिन ये जो जुमला है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, ये अमूमन हस्बैंड्स अपनी वाइफ को और वाइफ ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड्स को कहती हैं। तो आज ज़रा इस पे बात करते हैं, और आप भी हमें कॉल करके बताइए अगर आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा है या नहीं। आज हमारे पास एक जी ज़बरदस्त पैनल है जो बात करेगा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग के टॉपिक के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम, वन एंड ओनली। थैंक यू सो मच फ़हीम खान साहब। और आज आपकी कुर्सी हमने बदल दी है, बहुत शुक्रिया। है ना? कैसा लग रहा है आपको इस नई कुर्सी पे बैठ के? बस मैं यही कह रहा था कि जी हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, मगर कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। हाय अल्लाह, ऐसी कैफियत आ रही है कुर्सी बदलने पर। कैसी तकलीफ दे बातें कर रहे हैं सुबह सुबह। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं, शी इज़ अ ट्रेनर एंड अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे खुसूसी तौर पे इनका फोकस रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बेला मलिक। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। वालेकुम सलाम। आज अंदर का एनिमल स्पिरिट आप चैनल आउट कर रही हैं, खैर तो है। That the topic mostly you call me in for other topics, तो ये बड़ा डिफरेंट है जो आज न्यूज़ ने आज रखा है। इट इज़ रोमांटिक येट प्रैक्टिकल, दोनों चीज़ें हैं। और क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे भी है आज। इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे है, वर्ल्ड योगा डे है जी आज। और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया साइमा से कि वो हमारे साथ रहें और आज की इस गुफ्तगू में भी शामिल हो जाएं, क्योंकि कभी कभार जब लोग बहुत बोर हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे यानी कई लोगों का ख्याल है कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बोर हो जाते हैं, तब वो फिटनेस की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा टाइम जिम में ज़्यादा गुजारने लगते हैं, योगा करने लगते हैं। साइमा जी, ऐसा आपने नोटिस किया है? बिल्कुल किया है, यानी कुछ नहीं तो इसी तरह जिंदगी में कुछ स्पाइस लेके बिजी रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। भाई, आपको कभी आपकी वाइफ ने कहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत बदल गए हैं? मेरे ख्याल में शायद ही कोई बेगम ऐसी होगी जिसने अपने शौहर से ये बात ना कही हो, या किसी शौहर ने अपनी बेगम से ये बात ना कही हो, क्योंकि जब भी आपकी बात कोई नहीं मानी जाएगी, आप ऑब्वियसली यही कहेंगे कि आप बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। तो ये तो हर किसी को सुनने को मिलता है। मेरा लेकिन उनका मतलब क्या होता है जब वो ये कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे? यानी पहले आप हर बात मान लिया करते थे, अब आप में क्या तब्दीली वो महसूस कर रहे होते हैं? देखिए, अब जब पूरे मुल्क में ही तब्दीली आ गई है तो फिर रिश्तों में भी तब्दीली आनी चाहिए। हाँ। मैं तो तब्दीली के साथ हूँ शुरू से। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल में इसमें क्या वाकई ये झगड़े के वक्त कहे हुए अल्फाज होते हैं, मगर अगर इस पे आप कह रही हैं कि हम फोकस करें तो हमें बाकी बातों पे भी फोकस करना पड़ेगा जो कि झगड़े के साथ सुनने को मिलती हैं। तो इन बातों पे मेरे ख्याल में फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि इन बातों पर आपको यकीन दिलाना चाहिए कि नहीं, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं नहीं बदला, आओ तुम्हें मम्मी के घर छोड़ा। मैं बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। यही डिमांड होती है छोटी। बिल्कुल, डिनर हो गया, शॉपिंग हो गई, खा पी लिया, आओ चलो मम्मी के घर। तो मैं नहीं आयशा, ये बड़ी इसमें जो जिस चीज़ पे हम व्हेन वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दिस टॉपिक, जो हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि जी जो हनीमून फेज होता है, जो मंगनी का पीरियड होता है, लोगों के रवैये बड़े मुख्तलिफ होते हैं। और जो असल रंग होते हैं वो आपको, जब आप लोग कहते हैं ना कि भाई आपकी मंगनी चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपने कितना भी अरसा एक दूसरे को समझने में ना गुजारा हो, वंस यू गेट मैरिड यू रियली गेट टू सी द रियल पर्सन। इस रियल पर्सन से क्या मुराद है लोगों की? इसी तरह एवरी रिलेशनशिप हैज़ 5 स्टेजेस, एंड बिकॉज आई एम अ ट्रेनर आई कीप ऑन टेलिंग पीपल, रिलेशनशिप पे जब भी बात की, हर रिश्ता, हर ताल्लुक, ख़ास तौर पे मर्द और औरत का जो एक तनासुब है, ये 5 फेजेस पे होता है। सबसे पहले जिसको आप हनीमून कहते हैं, दैट बिविल्डरिंग फीलिंग, एंड देन यू गेट क्लोजर, एंड देन यू वांट टू फॉरगेट द वर्ल्ड, एंड यू वांट टू लिव। वो अमूमन 2 साल से, और अगर इफ़ यू गेट लकी 4 साल तक का पीरियड होता है। बहुत सारे लोग उस फर्स्ट स्टेज को भी इंजॉय नहीं कर पाते। सेकेंड स्टेज आता है जिस पे यू गेट इनटू द एवरीडे लाइफ रूटीन। आप जो बाज़ लोग 1 साल के बाद हिट करते हैं, बाज़ 4, 6, 8 साल के बाद हिट करते हैं, जब आप रूटीन में आते हैं, बच्चे हो जाते हैं, एंड देन यू आर ग्रोइंग एज अ कपल।
थर्ड स्टेज होता है जब आपको नेगेटिविटी हिट करती है, थर्ड पर्सन कम्स इन और वन ऑफ यू यू गेट जो आप कह रही हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। इन्होंने कहा कि अम्मी के घर छोड़ाता हूँ, कभी अम्मी का घर हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं। इट इज़ इसके रेशोज़ होते हैं। और इसके बाद द लकी वंस दे क्रॉस द थर्ड स्टेज, दे कम बैक टुगेदर, they get to know the goods and bads of each other, and then they realize कि whatever it is, I have to accept the person as he or she is. सही। And the fifth and final, when you say the soulmates, आप when we hear those stories कि वाइफ बहुत बीमार थी और हस्बैंड ही उनको लेके वो सब खाने में, that is the soul connection when you forget everything else and you get into that. So in other words, आप चौथे फेज में हथियार डाल देते हैं, हाँ, आप surrender कर बात देते तो हैं। चौथे को पहुंचते ही नहीं। थर्ड फेज में आप कहते हैं ओके ट्रूस, अच्छा। आप सुलह कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा ये फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं सुलह हो जाती? अच्छा ये भाई, इसमें एक ये learning बड़ा है ना एक इंटरेस्टिंग दूसरे के सवाल बारे है, में। ये इस पे हम वापस आएंगे, मुझे एक छोटा सा फिर ब्रेक learning लेना है। पड़ रहा है। और दूसरी बड़ी अहम बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो भी शख्स ये कह रहा होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपको अपने आप को भी चैलेंज करना चाहिए, जो मैं अपने पैनल के साथ करूँगी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहने वाले शख्स की हनीमून की, मोहब्बत की, वो जो एक रोज़ कलर्ड ग्रासेस की ऐनक थी वो उतरी है, एंड यू आर नाउ नोटिसिंग द पर्सन फॉर व्हाट ही और शी इज़। कई दफ़ा ये भी होता है कि पहले क्योंकि मोहब्बत की ऐनक पहनी हुई थी तो आपको उस बक्की हर बात अच्छी लग रही थी, वो गुस्सा कर रहा था, आप कहते हैं यार कितना डैशिंग लग रहा है। लेकिन जब आप उस गुस्से के साथ ज़िंदगी भर रह रहे हैं तब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव। तो तब्दीली उस शख्स में नहीं, तब्दीली आपके नज़रिए में आई है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं हम कि हम जब किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं या उसको ये ताना देते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो क्या वाकई वो शख्स बदलता है या आपका नज़रिया बदलता है? तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिन चीज़ों को आप दूसरे के बारे में पसंद नहीं करते या आप उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं शुरू में, जो सो कॉल्ड आपकी रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स होते हैं, इवेंचुअली वही आपको तकलीफ़ देते हैं। और फिर वो जब हनीमून पीरियड ख़त्म होता है और उन नेगेटिव ट्रेट्स के साथ या उन रेड फ्लैग्स के साथ आपको रहना पड़ता है, तब ये जुमले और ये ताने आते हैं। साइमा जी क्या कहेंगी, आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है? जो ये इल्ज़ाम लगा रहा होता है उसका ख़ुद का नज़रिया, उसका ख़ुद का मिजाज बदल गया है, उसमें बर्दाश्त कम हो गई है, या वाकई अगला बंदा तब्दील होता है? बिल्कुल आपने सही कहा, इतनी डिटेल्स इन्होंने बता दी, सारे पीरियड्स बता दिए। लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि जैसे होता है कि एक साल जब तक बच्चा नहीं, फर्स्ट बेबी के टाइम पे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हस्बैंड को यही होता है मुझे टाइम नहीं मिलता और आप पहले जैसी नहीं रही। उसका रीज़न यही है, जब बेबी होता है जाहिर सी बात है एक माँ होने के नाते वो पूरा फोकस उस बच्चे के ऊपर होगा। हस्बैंड थोड़े से निगलेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से उनको ये कंप्लेन होती है, ठीक है। लेकिन उनको भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि देखें ये बच्चा भी तो हम दोनों का बच्चा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये इस वजह से हो रहा है। तो ये थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए। हाँ, उस वक्त जब 4 से 5 साल गुजर रहे हैं उसके बाद उनको पता चलना चाहिए कि भाई अब देखें बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, स्कूल गोइंग हो गए हैं, अब कितना मुझे टाइम दे रही है, उस वक्त सही पता चलना चाहिए। ये जो आप बात करें ना फ़हीम, ये इल्ज़ाम अक्सर लोग कहते हैं कि भाई द हस्बैंड ऑलवेज वांट्स टू व्यू द वाइफ कि वही मंगेतर, वही नई नवेली दुल्हन जैसे वो ब्याह कर लाया था। जब उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं और ख़ास तौर पे शी गोज़ इनटू द रोल ऑफ अ मदर, जब उसको ज़्यादा बच्चे को वक्त देना है, शायद अपने पेरेंट्स पे इतना वो नहीं रहा। वो हम सब ने वो मीम देखी है ना, वो कहते हैं यार जब गर्लफ्रेंड होती है, मंगेतर होती है तो इतनी वेल ग्रूम्ड, इतनी खूबसूरत, और जैसे ही शादी हो गई तो उसका सर झाड़ मुंह फाड़ हालत। लोग कहते हैं भाई वो पहले अपने माँ बाप के घर में थी, उसके पास सारे सुकून और आसाइशें थी, तुमने ऐसा रखा है तो अब ऐसी हो गई है। तो ये तब्दीली की वजह तो फिर आदमी हुए। एक्चुअली देखें, अगर तब्दीली आ रही है तो सिर्फ इंसानों में नहीं आ रही है, और मिजाज में भी तो आ रही है। भी आ रही है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ये तब्दीली जो आ रही है तो रिश्तों की भी तब्दीली है ना। अब अगर पहले मंगेतर और गर्लफ्रेंड है तो वो रिश्ता तब्दील हुआ है, तो आदमी क्यों नहीं कीप अप कर पाते? नहीं, अगर आप अभी भी लोगों से इस बात का आप लोगों से राय अगर लें, मेरे ख्याल में 90% खवातीन की तरफ से ये सवाल आता है कि आप बदल गए।
10% होंगे मर्द। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, आदमी होने के नाते नहीं कह रहा, बल्कि आप अगर पता लगा ले तो आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो कि आप 10% तो बड़े मर्द होंगे जो कि कंप्लेन करते हैं। बड़े सब्र वाले कनात पसंद मर्द बने हुए हैं कि हमें तो कोई तब्दीली हमें मुश्किल बुरी नहीं लग रही है। कोई तब्दीली बुरी नहीं है, तब्दीली हो रही है और आ भी रही है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि जब रिश्ता तब्दील हुआ है, आपने उसे एक्सेप्ट किया है रिश्ते की तब्दीली को, तो उस रिश्ते के साथ साथ मिजाज की भी तब्दीली आएगी। अब अगर आप मिल रहे हैं किसी से एक हफ्ते में 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, आप पिकनिक पे जा रहे हैं घर वालों के साथ, और फिर आप 24/7 साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि बंदा कभी कभी अपने मिजाज को, कभी ऑफिस से थका हुआ आता है, कभी दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, कभी घर में झगड़े होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन उस वक्त नहीं थी जब आप मूवी देख रहे थे, उस वक्त वो बहुत रिलैक्स था, उस वक्त तो वो आपका आउटलेट था ना, यानी उस वक्त इट वाज द रिक्रिएशन पीरियड। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद एक तब्दीली जो खवातीन में ज़रूर आती है वो जी वोकल कॉर्ड्स खुल जाती हैं। पहले वो शर्माई लजाई कई चीज़ों पे बेचारी अपनी बात, अपनी पसंद नापसंद बताती भी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 या 2 बच्चे होने के बाद बच्चों की डांट का एक ऐसा आड़ मिलता है कि वो क्या योगा में प्रैक्टिस करते होंगे जो वोकल कॉर्ड्स जो खुलती हैं आपकी। इस पे बात करते हैं एक कॉलर से बात करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद साहब आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह। टॉपिक बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आ रहा है सुन के। जरा बताएं आपकी स्पाउस में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं? अच्छा, मुझे शुरू में एक बात बड़ी फनी सी बात है, तो कोई शरारत थी, तो मैंने कोई ऐसी सेंस ऑफ ह्यूमर में बात की, तो बेगम ने मुझे कहा कि आप बड़े वो हैं। मैंने कहा तुम वो नहीं हो क्या? बात ये है, हाँ। बात ये है कि एक्चुअली इंसान जो रहते, दोनों तरफ फैंटेसी होती है शुरू में शादी के बाद, ओके। तो वो इंसान थोड़ा सा काफी फैंटेसी में रहता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी सारी जगह ले लेती हैं। जब आपने फैमिली को चलाना है, सारा जिम्मेदारियां आती हैं, तो ये थोड़ी सी चीजें पीछे बैकअप पे चली जाती हैं। मैंने तो यकीन करें आपके सामने आज कह रहा हूँ, मैंने बेगमों को कहा कि बच्चे माशाल्लाह जब शादीशुदा हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों आ जाए, तो मैं 60 के बाद तुम्हें दोबारा हनीमून पे लेके जाऊंगा, रिवाइव करने के लिए जो हमने शुरू में। ये आपने ट्रक की बत्ती दिखा दी है उनको, क्या वो इंतजार करें, बच्चे जाएंगे 60 के होंगे, आप आज ले जाएं भाई, क्या मुश्किल है? नहीं, वो तो खैर बंदा जब टाइम मिलता है बंदा जाता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है। मुझे ऐसा लगता है आयशा जी, एट द बेसिस ऑफ एनीबडी सेइंग कि जी पहले जैसे नहीं रहे, व्हाट दे आर मिसिंग इज दैट यू नो दैट इंटिमेसी, दैट वार्मथ, मे बी दैट रोमांस। और बात सच है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद जब आपको जैसे कहते हैं ना आटे दाल का भाव पता चलता है, फिर बच्चों को लेके हमारे यहाँ 99% फैमिलीज़ में, ख़ासतौर पे हस्बैंड एंड वाइफ मैरिड कपल्स में रोमांस हैज़ एंडेड। जैसे उन्होंने कहा बच्चे अब पहले सारे फारिग कर लो, उनको पढ़ा लो, लिखा लो, शादियाँ कर लो, उसके बाद जाएंगे जी सेकेंड हनीमून में। वाई आर पीपल नॉट सेलिब्रेटिंग एवरीडे लाइफ? सिद्रा, ये एक सोशल मीडिया पे भी आई हैड दिस रिबटल फिलोसॉफिक वेरी सॉफ्ट विद फ्यू वेरी फेमस पर्सनालिटीज कि व्हाट इज लव? To me, love is not only a feeling, not like wind. It is the practical expression every day. You have to, जैसे होता है ना नमाज है, वो लव का एक सुप्रीम फॉर्म है, या जो भी जिस मज़हब से हैं सब कोई जमात खाने जाते हैं, दिस लाइक बिकॉज वी आर टॉट एज ह्यूमंस टू प्रैक्टिस लव इन एवरी फॉर्म। और जैसे इन्होंने भी बात की, इन्होंने भी जब हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है लव को, जैसे आपने कहा यू नो आस्किंग द अदर पर्सन दैट डू दे नीड समथिंग, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये आप फर्स्ट स्टेज पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे, फर्स्ट पे बड़ा एक्टिवली आप एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं, बहुत इमोशंस होते हैं, सेकंड पे वो फ्लैट होते हैं, थर्ड पे जंग होती है, फोर्थ पे वो वापस रिफॉर्म होते हैं, एंड फिफ्थ पे यू ट्रस्ट द एपिक। जब तक प्रैक्टिस टू द फेजेस, लेकिन इसमें छोटे छोटे सवालात हैं जो आपकी तरफ से भी आ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, प्रैक्टिस और एवरीडे एक्सप्रेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सप्रेशन भी उस जबान में जिसकी दूसरे को ज़रूरत हो। यानी ये पहले हो सकता है कि आप फूल लेके आते हो, लेकिन इस वक्त खातून कहती है कि यार गनीमत है आप बाथरूम साफ करके आ जाएं, आप ऐसा करें अपना गीला तौलिया ना उसको टांग दें, ये मेरे लिए सबसे बड़ा जेस्चर ऑफ लव होगा। हाँ, बदल जाएं, ये छोटी छोटी चीजें बदल लें, नहीं छोटी चीजें बदल लें जिनके लिए खुदारा बदल लें, बहुत टाइम हो गया। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा इकबाल कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आया आप कैसे हैं?
आप ऐसे मौजूद ले आती ना, आज मेरा दिल, आज मैंने सोचा तो फोन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझ पे मजबूरन फोन करना पड़ा। क्या बात है। अब मैं अपनी बेगम को यही कहता हूँ कि वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, क्योंकि वो मोहब्बत अब मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरे बिजली के बिल और गैस के बिल और स्कूल की फीसें बच्चों की बड़ी पहले आपने बड़ा कोई ताजमहल बना के दे दिया था, जो आप कह रहे हैं कि अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए। नहीं, हाँ, बचाए उसकी पहले तो हमने बड़ी, और होता भी है ये, देखें बात ये कि हम अच्छी जगह हनीमून मनाने गए, सब कुछ किया, लेकिन एक जब टाइम फ्रेज आता है ना, तो दोनों को रियलाइज कर देना चाहिए कि ना वो रोमांस बीवी से मिलेगा, ना शौहर वो उस तरह की बातें करेगा। अच्छा जरा बताएं ना, आपने आखिरी दफा भाभी को फूल कब दिए थे? मैंने तो दिया, मैंने असल में मैं तो टेडी बेयर्स वगैरह ला के देता हूँ, लेकिन वो नहीं, आपने कब दिया? आखिरी दफा फूल कब दिए ये बताएं। आखिरी दफा 1 साल पहले। 1 साल पहले? अब सोचे जरा, मैंने कल दिया। आपको पता था आज आप नहीं, इसके बावजूद भी मैं परसों भी दिया। आप या मेरे ख्याल में अपनी नौकरी बचाएं होम मिनिस्ट्री की तरफ से, आप फौरन जाके फूल ऑर्डर करें, उसके साथ केक भी ऑर्डर करें, आज बड़ा वाला टेडी बेयर लेके घर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। साइमा जी आपकी तरफ मैं आती हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके बात करेंगे और कहेंगे कि वाकई व्हेन वाज द लास्ट टाइम, जो कहते हैं ना कि भाई एमी बीवी बदल गई है, इल्ज़ाम लगाती है, मैं जो कुछ करता हूँ सुबह शाम थका हारा जो आता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग नाइस फॉर योर वाइफ और योर हस्बैंड, जिसमें घरेलू काम नहीं शामिल, ये नहीं कि ओ आपका टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था मैंने बदल दिया है, नहीं, एक्चुअली आपने भी कब किसी के लिए कुछ अच्छा किया। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी जनाब आली। हम बात कर रहे हैं कि आपने अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, जिसको आप कह रहे हैं ना वो बड़ा बदल गया है, तो आपने उसके लिए अच्छा क्या किया? मंगनी के पीरियड में ट्रेडिशनली हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आपका मंगेतर घर पे आने वाला होता है तो ख़वातीन या लड़कियाँ कुछ अच्छा सा पका लेती हैं। आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया, आज मैंने पास्ता बनाया है, अब रोज़ वही हांडी रोटी होती है तो उसकी भी स्पेशलिटी ख़त्म हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो लड़के होते हैं वो भी इम्प्रेस करने के लिए आपकी फ़ेवरेट आइसक्रीम, आपके फेवरेट फ्लावर्स, आपकी फ़ेवरेट परफ्यूम, वो सब रोमांस रह गया कहीं पीछे, और यकीनन अब आप फील कर रहे हैं कि यार मुझे स्पेशल फील कराने के लिए कुछ हो नहीं रहा, बल्कि वो जो हमारे रोल्स हैं, इफ़ वी हैव स्टार्टेड अ फैमिली, हम हस्बैंड एंड वाइफ से अम्मी अब्बू बन चुके। टू द पॉइंट आप अक्सर ये देखें कि छोटे बच्चों को ये ट्रेन करने के लिए कि आपने अम्मी को अम्मी और अब्बू को अब्बू कहना है, यानी जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो आपस में भी एक दूसरे को इसी तरह मुखातिब करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ रोमांस, दैट्स द एंड ऑफ योर लाइफ फॉर यू। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लुबना जी आप क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में? टॉपिक तो ये सिद्रा कि तब्दीली कायनात का हुस्न है और तब्दीली आती है। बिल्कुल। कुछ लोग शादी के से जब शादी होती है रोमांटिक नहीं होते, और कुछ लोग 25 साल बाद रोमांटिक हो जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। कुछ लोग शादी के बाद इतने गुस्से वाले होते हैं और शादी के 30 साल बाद उनका गुस्सा ऐसा होता है कभी था ही नहीं। तो लेकिन ये 30 साल गुजरते कैसे, ये उसी खातून से पूछे ना जिसके तो साथ अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा है कि लड़की को भेजा मर्द के घर इसलिए कि उसने बर्दाश्त ज्यादा रखी है। अच्छा, सही। आप देखें कोई लड़का आके रहता है, बिल्कुल। तो आप कह रही हैं बस खवातीन बर्दाश्त करती रहें जो भी तब्दीली आ रही है। बचपन से ही घुट्टी पिलाई गई है कि खवातीन को बर्दाश्त करना है, बचपन से बेटा बर्दाश्त करोगी तो घर चलना है, और वही घुट्टी वो अपने बच्चों को पिला रहे हैं। आजकल की लड़कियां तो बर्दाश्त ही करती, लेकिन इस बर्दाश्त के बावजूद भी बहुत अच्छी बच्चियां हैं माशाल्लाह, हमारे ऐसी बात नहीं है, बहुत बर्दाश्त करती है, लेकिन सारी बात यही है ना कि लेवल कितना है बर्दाश्त का। सही। अच्छा, ये सारी बर्दाश्त के बावजूद भी अगर खाविंद की तरफ से ये जुमला है कि भाई वो तुम पहली जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई हो, और जाहिर सी बात है आप बर्दाश्त करते करते कभी ना कभी तो आप में अंदर गुस्सा भी होगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी, तब क्या करना चाहिए? मैं कुछ नहीं करती, मैं सुना देती हूँ। तो फिर आप हो गई ना तब्दील। मैं भी तब्दील हो गई, वो भी तब्दील हो गए। पहले वो सुनाते थे, मैं सुनती थी, अब मैं सुनाती हूँ, वो सुनते हैं। क्या बात है। 30 साल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना जी कॉल करने के लिए और ये शेयर करने के लिए। ये जो सुनने सुनाने का मरहला है, फ़हीम कैसे इसको देखते हो? यानी बड़ी खूबसूरती से। अच्छा, अरे ये आज का आपके सुनने के दिन है। ये तो देखिए, यही तो हुस्न है मोहब्बत का, कि कभी वो कहें हम सुने, कभी हम कहें, कभी वो सुने, कभी हम दोनों कहें, मोहल्ला सुने। बिल्कुल हुस्न है मोहब्बत का।
तो इस हुस्न को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो फिर आगे क्या रह गया, फिर तो बात ही नहीं रही। अच्छा मुझे बताएं, आपने देखा होगा कि एक बड़े मशहूर सेलिब्रिटी कपल था और उन्होंने जब आके ऑन एयर इस बात को एडमिट किया तो लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर तनकीद की कि उन्होंने कहा मैंने एक ही शर्त रखी थी, मैंने अपनी वाइफ को यानी उस खातून को कहा कि सब कुछ होना, मोटी मत होना। तो ऐसी भी लोगों की ख्वाहिशें होती हैं, अगर वाकई अगर फॉर हेल्थ रीजंस है या फॉर वट एवर रीजंस, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ख़वातीन ने वेट पुट ऑन कर लिया, हस्बैंड इस बात से चिढ़ते हैं? हो सकता है उन्हें पिटाई का खौफ हो कि अगर उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया तो उनका मुक्का ज्यादा जोर से लग जाए, वरना मेरे ख्याल में किसी की केयर करने के लिए कोई ये इंसान कैसे कह सकता है। आप अगर किसी की बीवी मोटी है या चले उसकी शादी नहीं हुई, वो खातून मोटी है और वो ये जुमला सुन रही होंगी तो वो क्या कहेंगी जिन्होंने आइडियलाइज किया हुआ उन साहब को कि उनके जैसा शौहर हो, वो तो कहेंगे अल्लाह ना करे उनके जैसा शौहर हो। बिल्कुल, क्यों हो? तो भाई जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कीजिए, और अगर वो बदल गया है आदतों में नहीं, अगर आप फिजिक की बात करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वापस एक्सरसाइज पे ले जाइए, सुबह सुबह उन्हें अपने साथ वापस जो है उसी फिजिक पे लेकर आ जाइए, दुबला करवा दीजिए, जिम में लेके जाइए, ट्रेनर बन जाइए। ये कहना तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा उन लोगों के लिए जिनका वजन ऑलरेडी ज़्यादा है और शादी नहीं हो रही। अच्छा ये वैसे सामा जी इसमें सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं होती, मैंने अक्सर देखा है और कल ही किसी ने मुझसे शेयर किया कि बाकायदा जो ख़वातीन रिश्ता लेकर आती हैं वो भी कहती हैं कि बस देखा जाता है, लड़की की माँ को देख रहे होते हैं कि भाई 20 ईयर्स फॉरवर्ड इसमें क्या चेंजेस आएंगे, और बाकायदा ये कंडीशन रखी जाती है कि मोटी मत होना शादी के बाद। इसको आप कैसे देखती हैं? बड़ी रिग्रेसिव सी थॉट है ये। नहीं, ये इसमें तो कोई मेरे ख्याल कंडीशन होनी नहीं चाहिए इसमें। सही। वो तो ये कि किसी की बॉडी का हर स्ट्रक्चर, हर इंसान का चेंज है, कोई मोटा होता है कोई नहीं होता। वही बात है आप वाली कि अपनी माओ को उनकी देखते हैं कि वो 20 साल के बाद कैसी थी, तो वो भी बहुत इम्फेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो उनकी रूटीन कैसी है, उनकी किस तरह से वो उनका सर्कल कैसा है, किस तरह से उनका खाना पीना है, वो उसको कंट्रोल में रखते हुए मेरा ख्याल है आप कंट्रोल कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता कि अगर कोई और इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, अगर वो मोटी भी हो जाती है लेकिन वो चेंज नहीं होंगी आपके लिए, या आपके लिए अगर वो चाहेंगी मोहब्बत तो वही रहेगी ना, उनकी शख्सियत तो वही रहेगी। अगर थोड़ा फिजिकली उनका वो हो गई हैं, अनफिट हो गई हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएंगी। अच्छा एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, लेकिन ये हमारे यहाँ क्योंकि आमतौर पर की जाती है, इसलिए मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी आयशा। फिज़िकल जो अपीयरेंस है आपकी, मर्दों को हमारे यहाँ बड़ा हम शैलो बना देते हैं कि भाई जैसे 20 साल की रफ़ाकत, शादीशुदा ज़िंदगी के बाद भी मर्दों को सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत बनी सवरी बीवी चाहिए। कितना अहम है फ़िज़िकल अपीयरेंस एक वाइफ की, एक लाइफ पार्टनर की, आपके ख्याल में, आपकी स्टडी में? सिद्धना मैं बिकॉज साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ और मर्द की साइकोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फीमेल साइकोलॉजी। दे नीड टू सी, दे आर ऑब्जर्वर्स। मैं हमेशा, एक फ्रेंच कहावत है उसकी ट्रांसलेशन है कि हर औरत आईने में अपनी जहानत का अंदाज़ा लगाती है, और है इसलिए कि जो आम मर्द है, हम एक आम मर्द की बात करें, वो ज़्यादा बेहतर देखता है महसूस करने से। औरत महसूस ज़्यादा करती है, शी इज़ एन इमोशनल बीइंग, अ मैन इज़ अ विजुअल क्रीचर। तो क्योंकि अगर हम मर्द और औरत की आपस की ज़िंदगी का बात कर रहे हैं तो उसमें मैं सिखाती हूँ बच्चियों के पास, जब मुझे विमेंस डे पे बुलाया जाता है, यू हैव टू लुक नाइस। That's, you know, if you want to go into somebody, attitude बाद में आता है, they want to style and you know obedience and all to hit the at least first phase, मगर सबसे पहले चेहरा आपका जो फिजिक, जैसे आपकी प्रेजेंस जी, एक ऑरा क्रिएट होता है बिल्कुल। और जिस तरह हम देखते हैं इसमें कोई कबाहत, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि आप पहले देखते थे कि अगर हस्बैंड का सेट टाइम है वापस आने का 6-7 बजे, खवातीन तैयार होती थी, they would change up, they would put on a little lipstick, वो एफर्ट नजर आता, कपड़े एक रंग के पहन लें, मतलब ट्राउजर, कमीज, दुपट्टा एक आपके कलर का हो, जब आना है साफ सुथरे नहा लें, पानी बहा लें। एंड जैसे इन्होंने कहा कि जो गुस्सा, लुबना ने बात की, योगा का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बिकॉज विमेन आर इमोशनल। मर्दों के, मैंने पहले भी कहा था, 3 इमोशंस होते हैं बेसिक, औरतों के होते हैं 99 से ऊपर। दैट्स लाइक दे वेरी, यू नो, दे चेंजिंग एवरी मंथ बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। लेकिन आयशा एक और सवाल पैदा होता है, ये आपके लिए स्पेशली क्वेश्चन आया भी है। येस वी प्लेस अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ वुमन, लेकिन कई खवातीन ये कंप्लेन करती हैं कि भाई हम इतनी एफर्ट करते हैं, तैयार
होते हैं फिर उनकी भी तवक्कुआत होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी तारीफ की जाए, उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाए कि उन्होंने कुछ स्पेशल किया है। वो कहती है ये तो एक्नॉलेज कर लेते हैं कि आज बिरयानी के साथ साथ मैंने रायता भी बनाया है और निहारी भी बनाई है और उस पर फ़ौरन फीडबैक आ जाती है। मैं अगर बाल रंगवा के आ जाऊँ, हेयर कट करवा लूँ तो और कहना पड़ता है कि तुम्हें कोई चेंज लग रहा है, वो कहते हैं पता ही नहीं चल रहा। ये देखिए सिद्रा, इसमें आई ऑलवेज से कि यू नो द फोकस शुड बी राइट, इट शुड बी फॉर माई सेल्फ। इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन और यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, देन इट शुड बी यू नॉट हिम। हम कुल बना देते हैं उसको जो हमें उसे बनाना चाहिए जिस जो क्रिएटर है। हम मर्द के अंदर वो फीलिंग सब और एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत वो रख लेते हैं जो हमें उससे रखनी चाहिए जो इश्क हकीकी है। ये तो इश्क मजाजी है। आई ऑलवेज से, बिल्कुल, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग एवरी वुमन व्हेन वी से दैट यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। इट्स योर स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल, योर ब्यूटी, द वे यू लुक, यू नो, आपकी हर एक की फिजिक के लिहाज से लिबास, उसमें मैं सेशंस देती हूँ प्रोफेशनल ग्रूमिंग के, और सिखाती हूँ कि अगर आपका कद छोटा है तो कैसे कपड़े पहने। अच्छा, ये तो सारी डिटेल्स हो गई, बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा। एंड यू कैन गेट इन टच विद आयशा अगर आपको इसमें सपोर्ट चाहिए, इसमें हेल्प चाहिए। थोड़ी सी मेरे ख्याल में यहाँ पे मर्दों की भी साइड लेनी चाहिए, और ये बड़ी I will always be there for you. अच्छा जी, सवाल और बल्कि साइड मैंने ये लेनी थी कि आप एक तरफ ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारी एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते, दूसरी तरफ हमने मर्दों को भी सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट देने का एक ज़रिया बना लिया ना। आपके यहाँ भी देखा ये जाता है कि यूजली ख़वातीन मर्दों से सिर्फ ये बात कर रही होती है, फ़लाना बिल आ गया है, बच्चों की फ़ीस जानी है, अब उनको भी ये देना है, तुम्हारी माँ ने ये कह दिया। सो इट्स अ टू डू लिस्ट वेयर अ मैन इज़ मेंट टू जस्ट डू टास्क। उसको भी ऐसा लगता है कि उसकी ज़ात से रिलेटेड उसकी शख्सियत वो तमाम इन कामों में दबकर रह गई। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बाहर जाए, कमाए और वापस आ जाए। इज़ इट्स ट्रू फ़हीम? ऐसा होता है बिल्कुल, अक्सर व बेशतर आपने जो बात कही बिल्कुल ऐसे होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ अगर मसला हल हो जाए तो उसके बाद बहुत सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। देखिए, आप यहाँ मेजॉरिटी में ख़वातीन मौजूद हैं, तो आपके आइडियल पहला हीरो आपकी लाइफ का कौन है? कौन सा रिश्ता है? फादर है। हस्बैंड में फादर को क्यों ढूंढा जाता है? आपके हीरो आपके फादर हैं, आपके हस्बैंड वो नहीं हो सकते जो आपके फादर हैं। अगर आप अपने हीरो को आइडियलाइज करके चलेंगे तो फिर आप एडजस्ट कभी नहीं कर पाएंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि जैसे अब्बा बिन कहे अभी मुंह से निकलता नहीं था, चीज आ जाती थी, ये हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही हैं। नहीं, वो आप देखेंगे कि आपका हस्बैंड भी अपनी औलाद के लिए कर रहा है। सही। अब्बा की फीलिंग अलग है, हस्बैंड की फीलिंग अलग है। बिल्कुल। वो मैच आप जिन किरदारों को आप मैच करना चाह रहे हैं वो हो ही नहीं सकते। सही। तो आप इस चीज को आप प्लीज, ये मेरे ख्याल में खवातीन को भी समझना चाहिए मोस्टली, कि आप उस कैरेक्टर को छोड़ आए। वो आपके हीरो हैं और वो हमेशा रहेंगे। उनकी जगह हस्बैंड ले भी नहीं सकता। अच्छा, अब इसी एनालॉजी को अगर मैं पलट दूं और ये कहा जाए कि हस्बैंड्स को भी कहें कि अपनी वालिदा को और अपनी बीवी को ना मिलाएं, तब सारे जिहाद और यहाँ पे सारे जंगो जदल का मैदान हो जाएगा। खाने के ऊपर, खास तौर से खाने के ऊपर, जब कहते हैं खाने के ऊपर मेरी अम्मा तो ऐसे बनाती, तुम ऐसा कैसे बनाती हो? आप लोगों को ये टॉपिक उठाना चाहिए वैसे 8 मार्च को, कि औरत की असल दुश्मन जो है वो औरत ही है। हाँ, ये टॉपिक निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम, आयशा एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ साइमा जी मौजूद थी। लेकिन बात बिल्कुल सही है, ऐसा लग रहा है बतदरीज पिछले 200 साल से दाल और जो चिकन का जायका है वो ख़राब ही हो रहा होता है, क्योंकि हर मर्द का ये क्लेम है वैसा नहीं बना जैसा अम्मी बनाती हैं। तो ये जो ना आपस में जो कंपैरिजन है इसको ख़त्म कीजिए एंड लुक फॉर द न्यू फेजेस इन लाइफ। बट येस, जैसे आयशा ने कहा कि एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेस योर वार्म फीलिंग्स एवरी डे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।